नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण। रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपए में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज कल हरिद्वार के लिए रवाना हुए थे और डाक कांवड़ के जरिए आज मेरठ आ गए। इससे पहले हरिद्वार में, जैसा कि आप देख रहे हैं रोजाना खबर के विजुअल में, हरिद्वार में गंगा में हर की पैरी पे डुबकी लगाकर उन्होंने जल लिया और फिर डाक कांवड़ के लिए 24 घंटे से पहले वो मेरठ आ गए अपने दल बल के साथ। 2024 में मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ मेरठ से कल रवाना हुए थे और जिस तरीके से हरिद्वार में यह डाक कांवड़ के साथ ये मेरठ पहुंचे और मेरठ पे लगातार जिस तरीके से रोजाना खबर के कैमरे की नज़र में आप देख सकते हैं, लगातार अवघड़नाथ मंदिर जाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं अपनी टीम के साथ, युवा शक्ति के साथ, दल बल के साथ। रोजाना खबर की टीम लगातार धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ रही और अवघड़नाथ मंदिर तक साथ रही। वहां पर जलाभिषेक के बाद उनसे खास बातचीत भी किए। सबसे बड़ी बात क्या है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इस संकल्प को लेकर एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज कल रवाना हुए थे। रवानगी के समय विधायक अमित अग्रवाल, मेयर हरिकांत अहलुवालिया भी मौजूद रहे। दोनों ने कहा था कि अच्छे मिशन को लेकर ये जा रहे हैं, लिहाजा इनकी मन्नत, इनका संकल्प बाबा भोले पूरा करें और इसके बाद ये बाबा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे अपनी पूरी टीम के साथ। सबसे बात क्या है कि जिस तरीके से लगातार हरिद्वार से दौड़ लगाते हुए मेरठ के बाबा अवघड़नाथ मंदिर पर तक पहुंचे, उन्होंने जलाभिषेक किया। इससे पहले वो कहीं रुके नहीं, लगातार उनकी टीम चलती रही, एक दूसरे को जल देते रहे और आगे बढ़ते रहे। बाबा भोले की नगरी बनारस से मोदी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। अवघड़नाथ मंदिर मेरठ में है जो 1857 के गदर के लिए जाना जाता है, क्रांति के लिए जाना जाता है और अवघड़नाथ मंदिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समेटे हुआ है। लिहाजा यहाँ पे जलाभिषेक किया एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने, उनकी पूरी टीम ने, जो भी जल लाए थे वहां से। और सबसे आप देख सकते हैं हम अवघड़नाथ मंदिर पहुंच गए हैं। रोजाना खबर लगातार आपको लाइव दिखा रहा है जिस तरीके से रोजाना खबर की टीम लगातार धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ रही। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार अब मंदिर प्रांगण में आ गए हैं धर्मेंद्र भारद्वाज, अवघड़नाथ मंदिर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। रोजाना खबर पल पल की खबर आपको दे रहा है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर भारत के, ये यूं कहें उत्तर प्रदेश के या इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे जनप्रतिनिधि बन गए हैं धर्मेंद्र भारद्वाज जो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ डाक कांवड़ लेकर आए हैं। सबसे बड़ी बात है मंदिर के अंदर दाखिल हो गए हैं और अब जलाभिषेक करेंगे अपनी पूरी टीम के साथ। लगातार रोजाना खबर के कैमरे में पल पल की खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र भारद्वाज एमएलसी विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के विधायक धर्मेंद्र भारद्वाज बाबा अवघड़नाथ मंदिर में बाबा अवघड़नाथ को, भोले बाबा को, शिव जी को जलाभिषेक कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम उनके साथ में है, रोजाना खबर की टीम उनके साथ में है। लगातार जिस तरीके से बाबा से उन्होंने मन्नत मांगी है, संकल्प दोहराया है, कसम लिया है कि बाबा मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाएं। हमने जो खास बातचीत की धर्मेंद्र भारद्वाज से यूसीसी मुद्दे पर, मोदी के 10 साल के शासन को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, उन्होंने साफ किया कि राम राज की परिकल्पना को लेकर जिस प्रकार मोदी प्रधानमंत्री बने थे, देश में योगी और मोदी ने देश को राम राज की तरफ, हिंदुत्व के ऊपर बढ़ाया है। आइए सुनते हैं धर्मेंद्र भारद्वाज ने क्या कहा और सबसे बड़ी बात क्या है। जिस तरीके से उन्हें बाबा भोले का आशीर्वाद मिला है तो लगातार हम कह रहे हैं कि वो शायद पहले ऐसे जनप्रतिनिधि हो गए हैं जो मोदी को संकल्प बनाने को लेकर, प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प को लेकर डाक कांवड़ लेकर आए हैं। सुनिए बातचीत में उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विभूति कुमार। अवघड़नाथ मंदिर में कल से जलाभिषेक करके जिस तरीके से इन्होंने पुण्य कमाया है, सावन के महीने में मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की कसम को लेकर ये कल हरिद्वार गए थे और हरिद्वार से जल लेकर आए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से सावन के महीने में भादो सावन शिव जी का माना जाता है, ऐसे में अवघड़नाथ मंदिर में जिस तरीके से लगातार एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने जिस तरीके से जलाभिषेक किया पूरे दल बल के साथ, पूरी टीम के साथ, हम उसे जानेंगे कि आखिर 2024 में
जो संकल्प लिया है उन्होंने मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के पीछे, आखिर जिस उद्देश्य के साथ वो हरिद्वार गए थे उसी उद्देश्य के साथ वो वापस लौटे हैं। और हरिद्वार यहाँ औगरनाथ मंदिर में उन्होंने जिस तरीके से हम लगातार 24 घंटे से हम खबर आपको दिखा रहे हैं, ऐसे में बहुत बड़े संकल्प के साथ यूं कहें कि सावन के महीने में भारत में ऐसे पहले जनप्रतिनिधि हो गए हैं जो सीधे तौर पर अपने यात्रा को, कांवड़ यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित किया है। और पहले घोषित तौर पे कि उन्होंने इसी संकल्प के साथ हरिद्वार कल गए और आज उन्होंने सकुशल डाक कांवड़ लाकर बाबा औगरनाथ मंदिर में उन्होंने जलाभिषेक किया। एमएलसी साहब, आप भारत के ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, एमएलसी हैं, जिन्होंने घोषित तौर पर प्रधानमंत्री को फिर से मोदी जी को राष्ट्र सौंपने के लिए, देश सौंपने के लिए प्रयत्न के साथ आप कल गए और आके जलाभिषेक किया, क्या कहेंगे सबसे पहले आप? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये कहना चाहूंगा, मुझ जैसा कोई विधायक नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे जैसे सब विधायक हैं। जितने से चौड़े से कमान संभाली है ना मोदी जी ने, जो पहले भ्रष्टाचारी थे, बलात्कारी थे, गुंडा करते थे, आतंकवादी थे, भ्रष्टाचार करते थे, वो सब विधायक और सांसद अब जेल में है या उनके पीछे कानून का शिकंजा है। आज जो जनप्रतिनिधि है वो, मैं पर्टिकुलर नहीं हूं, मेरे साथ के जितने भी पूरे देश के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, वो एक एक विधायक माननीय मोदी जी के लिए समर्पित है और समर्पण भाव से काम कर रहा है। क्योंकि 14 से लेकर के और 23 तक के बीच का कार्यकाल एक स्वर्णिम कालखंड कहा जा सकता है। इस कालखंड को हम याद कर सकते हैं, इस कालखंड को हम ये कह सकते हैं आने वाली अपने बच्चों से, अपने आने वाली जनरेशन से, कि हम उस युग में पैदा हुए, उस युग को देखा है जिसमें मोदी जी जैसे परम पूजनीय देश के प्रधानमंत्री थे और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी थे। तो ऐसे कालखंड को स्वर्णिम कालखंड कहा जाता है और ऐसे कालखंड को लाने के लिए हमारे देश में 2 जननायक पैदा हुए हैं जिन्होंने 7 समुद्र पार तक जा करके भारत माता के जयकारे लगे। अगर आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां का प्रधानमंत्री या तो पैर छूता है या उन्हें बोस कहता है। ये केवल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ही देन है। और जो आज हम 14 से पहले कल्पना करते थे कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, हमारा सनातन धर्म कैसे बनेगा, हमारी आस्था के प्रतीक जो विलुप्त हो रहे थे, हमें कहते थे कि मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे, आज मंदिर भी वही बन रहा है और तारीख भी वही बताई जा रही है। और अगले साल तक आपका मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का भव्य निर्माण पूरा हो जाएगा। देव दीपावली यहाँ बनती है। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में होता है। जिस उत्तर प्रदेश को आप क्या मानते थे, गुंडों का प्रदेश मानते थे, आज वो राम उत्तर प्रदेश क्राइम कैपिटल मानते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरब को भी क्राइम ही मानते थे। गुंडागर्दी के नाम पर अगर कोई उत्तर प्रदेश का नाम ले देता था तो कहता था यार ये तो गुंडा होगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का निवासी गर्व से कह सकता हूं मैं योगी जी के प्रदेश का वासी हूं और उसको सम्मान मिलता है जैसे विदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलता है, ऐसे ही प्रदेश में योगी जी को मिलता है। तो ये शिक्षाविद भी हैं और जिस तरीके से लगातार इन्होंने शिव जी को कहा जाता है कि तुरंत फल देते हैं और महादेव तुरंत फल देते हैं। और लगातार जिस तरीके से हरिद्वार में हर की तरीके जल लेकर औगरनाथ मंदिर में इन्होंने चढ़ाया है, शिव जी ने तुरंत फल देने का काम किया है। आप शिक्षाविद के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि है, क्या लगता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड इससे 20 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था? क्योंकि एक देश में एक कानून होने से अभी देश की दशा कुछ और होती। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस की सरकारों को, उन्होंने हमारे देश को जो गर्त में पहुंचाया है, इस अगर वो कुछ सीख, अगर कुछ इस तरीके की हिंदू राष्ट्र की सीख ले लेते, वो किसी एक धर्म के पीछे भागते थे। वो सोचते थे कि इसी धर्म से तुम्हारी सरकार बनेगी। लेकिन जब 14 में सैलाब आया और हिंदू ने देखा कि तुम तो विलुप्त हो गए, खत्म हो गए, तो उन्होंने देश की कमान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये 13 बिंदुओं पर है। क्या उसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, क्या उसमें बूढ़ों की देखरेख की बात हो, क्या उसमें 3 तलाक की बात हो, क्या उसमें लिव इन रिलेशनशिप की बात हो, ऐसे मिलाकर के 13 बिंदु है, उन पर काम होगा। और सबसे बड़ी बात ये देखो ना, मदनी ने क्या कहा, मदनी कहते हैं अभी 3 दिन पहले कि अगर ये करेंगे तो हम इसका इतना विरोध करेंगे। ये किसके पास पोषित गुंडे हैं? ये पोषित गुंडे हैं, मदनी नहीं है। ये बोलते हैं अखिलेश यादव की बोली, ये बोलते हैं ये 13 विपक्षी दल बन के मिलकर चाहते हैं ना कि उस पर राज करें, वो उनकी बोली बोलते हैं। मैं मदनी जी को कहना चाहता हूँ, हलाला और इबादत की बात को अगर देखें तो हमारी मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो हमारी बहन बेटियां हैं, वो उनको जूती की नोक पर रखना चाहते हैं। उनको चाहते हैं कि वो यूज एंड थ्रो वाला किस्सा रखें। उनको इसीलिए ट्रिपल तलाक का उन्होंने विरोध किया। लेकिन क्या हुआ,
सच्चाई को आंच नहीं होती, और जब सच्चाई आती है तो उसका सब समर्थन करते हैं। पूरे देश में समर्थन करा 3 तलाक का। इसी तरीके ये यूसीसी का जो हल्का फुल्का ये विरोध कर रहे हैं, ये तकरीबन ये पोषित है किसी पार्टी का, इनका कुछ नहीं होगा। देखो, आखिरी सवाल ये है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी से मोदी आते हैं, पहली बार प्रधानमंत्री बने तो एमपी वहीं से बने, दूसरी बार भी, अब तीसरी बार भी बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, 1857 के जिस क्रांति को मेरठ जाना जाता है, ये वही जगह है जहां पे क्रांतिकारियों को रोटी और तमाम चीजों को यहाँ पे सेवा की जाती थी। आखिरी सवाल आपसे, आज जिस तरीके से आप मेरठ की खुशहाली के लिए प्रधानमंत्री मोदी को फिर से पीएम बनने के लिए आए हैं, मेरठ की जनता को आप सीधे क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे तो 58 की क्रांति में हमारे परम पूजनीय कहे ब्रह्म ऋषि मंगल पांडे जी थे, परशुराम जी के वंशज थे। उन्होंने क्रांति जगाई और क्रांति ऐसी जागी कि वो अंग्रेज देश छोड़कर भाग गए। इस क्रांति पे आज जो कांवड़ आई है, समर्पण दिया है, ये भी भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद रहेगा। और अब की बार देखना, जितनी सीटें पिछली बार आई थी उससे लगभग 25 सीट फालतू आएंगी। और यूपी में 80 में से 80 आने के लिए, यूपी में 80 में से। तो ये थे एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज विधायक, जो लगातार 24 घंटे में डाक कांवड़ लेकर हरिद्वार से बाबा अमरनाथ की नगरी मेरठ में आए, जलाभिषेक किया। एक ही ट्रेन, एक ही सवाल, एक ही जवाब। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को फिर से देश की कमान सौंपी जाएगी, उसमें जरा सा भी तनिक भी गुंजाइश न बचे। इसलिए इन्होंने आज डाक कांवड़ लाकर यह साबित किया है कि सच्चे जनप्रतिनिधि होने का उन्होंने फर्ज निभाया है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण। रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए।